ये हो गया माइनस ए हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर और -b हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब बेटा -2a का होल स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, -2a इंटू -2a, और ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लीजिए ऐसे आप, ये आ गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ 4 होता है 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। Okay, class, I'm reading second question for you. Find the distance between the point 0, 0 and 36, 15. Can you find whether the distance between the two points A and B? मान लीजिए दो टाउन दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं 0, 0 और B के कोऑर्डिनेट हैं 36, 15। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको डिस्टेंस बताना है इनके बीच में। तो ये x1, y1, ये x2, y2, A B आपको बताना है। डिस्टेंस फार्मूला पता ही है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया आपके लिए। x2 की जगह 36, ये 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और ये 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 1521 आ जाएगा। 1521 का लॉन्ग डिवीजन से हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। 3 3 9, 3 का टेबल 6, 67 पे तो नहीं जा, 69 9 का ट्राई कीजिए। यस, तो यानी कि आंसर आ गया 39 यूनिट्स। तो ये 39 यूनिट्स है दो टाउन्स के बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्लास। Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11 are collinear. क्लास यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, A के कोऑर्डिनेट हैं 1, 5, B के हैं 2, 3 और C के हैं -2, -11। तो अब आपको करना क्या है, ये बताना कोलिनियर है या नहीं है। अगर ये कोलिनियर होंगे तो बेटा ये तीनों एक ही पॉइंट, एक ही उस पर लाई करेंगे, एक ही लाइन पे। सबसे पहले हमें AB निकालना है। A के पॉइंट है 1, 5 और B के हैं 2, 3। इसे ले लो x1, y1, इसे ले लो x2, y2। डिस्टेंस फार्मूला पता ही है, बार बार मैं नहीं लिखूंगा। रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 स्क्वायर और ये हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो बेटा ऐड कर दीजिए 1 + 4, ये आ जाएगा रूट ऑफ 5 यूनिट्स। ऐसे ही BC निकालते हैं। B के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3 और C के हैं -2, -11। ये हैं x1, y1, ये हैं x2, y2। BC अब सॉल्व करते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -11 -3 का होल स्क्वायर। -2 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर 16, -14 का होल स्क्वायर 196। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 212 यूनिट्स आ जाएगा। अब BC भी आपके पास आ गया। अब AC निकालना है। AC के लिए बता दूं, A के कोऑर्डिनेट हैं 1, 5 और C के हैं -2, -11। ये है x1, y1 और ये है x2, y2। AC निकालना है तो ये हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया -3 का होल स्क्वायर विच इज़ 9। ये है -16 का होल स्क्वायर विच इज़ 256। तो ये आ गया रूट ऑफ 265 यूनिट। अब सबसे बड़ा वाला AC है, तो AC शुड बी इक्वल। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आपको याद हो फिगर मैंने रफली ऐसे बनाया था, पर यहाँ पर वाकई में बड़ा वाला AC आ गया। अगर ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो AC शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू। मीन्स AC शुड बी इक्वल टू AB प्लस BC। AC आया रूट ऑफ 265, AB आया था आपका रूट 5 और BC आया था रूट ऑफ 212। अब ध्यान दीजिए ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो पॉइंट्स कोलिनियर होते, इक्वल नहीं आ रहे तो नो दी गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर या नॉट कोलिनियर, राइट।
तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। ए दिया हुआ है 5, -2, ऐसे बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। बी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 4 और सी के हैं 7, -2। अब हमें चेक करना है ये आइसोसेलेस के हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें तीनों साइड्स निकालनी होगी, डिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ ए बी डिस्टेंस। ए और बी के कोऑर्डिनेट आपके सामने हैं। ए बी हो जाएगा √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - और -2 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 + 36 यानी कि √37 यूनिट्स आ गया, राइट। तो ए बी आ गया √37 यूनिट। ऐसे ही बाकी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं। बी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 4, सी के कोऑर्डिनेट हैं 7, -2। बी सी निकालते हैं। बी सी निकालने के लिए फिर से वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 - 6 ये 1 का स्क्वायर है और ये है -6 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया 1 + 36 यानी कि ये आ गया √37 यूनिट्स आ गया, राइट। बी सी आ गया √37 यूनिट्स, राइट। अब ऐसे ही ए सी निकालते हैं। ए के हैं 5, -2। वैसे तो यही दोनों बराबर आ गए, आइसोसेलेस यहीं पर प्रूव हो गया, पर फिर भी कोई नहीं, ए सी निकाल के देख लीजिए कहीं ये इक्विलैटरल तो नहीं। आपको पता है 2 साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस होता है, 3 साइड इक्वल हो तो इक्विलैटरल, और कोई भी साइड इक्वल ना हो तो स्केलियन। x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - और -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 + 0, तो ये 2 यूनिट आ रहा है। तो साफ साफ हमने देखा बेटा ए बी और बी सी हमारी √37 यूनिट आ रही थी, 2 साइड बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर देता हूँ। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A B C D एज शोन इन द फिगर। सबसे पहले बेटा ये 4 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, आपको पता है। A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 4, पहले x आता है फिर y आता है, आपको ये भी पता है। B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, 7। C के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9, 4 और D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6, 1। तो क्लास में यहाँ पर ये करना खुद है, मैं हिंट दे रहा हूँ इसका आपको 5th क्वेश्चन का। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टेक्स मेरे पास हैं। A है 3, 4, B है 6, 7, C है 9, 4 और D है 6, 1। क्लास अब आपको करना क्या है, ए बी निकालिए डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकालिए। अगर ये चारों साइड बराबर आ जाती हैं तो रोम्बस हो सकता है। फिर डायगनल जरूर निकाल के देखिए ए सी और बी डी, और मुझे बताइए डायगनल इक्वल हैं या नहीं है। अगर तो डायगनल इक्वल है तो ये स्क्वायर होगा, और अगर डायगनल इक्वल नहीं है और चारों साइड इक्वल हैं तो ये क्या होगा, रोम्बस होगा, क्योंकि रोम्बस के डायगनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के डायगनल इक्वल होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पर हिंट आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और ऐसे ही साइड्स निकालिए, तभी आपको पता चलेगी ये शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो सारे हैं, सॉरी, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है। एक 7th क्वेश्चन और मैं इसमें बताना चाहूँगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। कोई भी पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे, अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है 2, -5 और बी के हैं -2, 9।
हमें ये पॉइंट x की वैल्यू बतानी है। बेटा ये x,0 क्यों आए हैं? क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा था P, और जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है PA इक्वल टू PB, और दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे आप तो आ जाएगा PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। अब वो जो बड़ा वाला स्क्वायर रूट है ना वो होल स्क्वायर से कट जाएगा। PA स्क्वायर निकालना है। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बेटा PA स्क्वायर ध्यान से देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 5, यानी कि 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही PB स्क्वायर बताइए, x माइनस ऑफ माइनस 2, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, यहाँ भी होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, सेम साइन होते हैं दोनों तरफ कैंसिल हो सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल। x वाली टर्म को एक तरफ ले आइए, माइनस 4x लेफ्ट में है, 4x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 25 राइट में जाएगा 81 माइनस 25, ये 56 आ रहा है या माइनस 8x आ रहा है। x हो जाएगा बेटा 56 अपॉन में माइनस 8, और 8 7 था 56, तो ये आ गया माइनस 7। अब P के जो कोऑर्डिनेट है वो है x,0, यानी कि आंसर है माइनस 7,0। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 डिफरेंट वीडियोस में है, वो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल नंबर 5 और मैं डिस्कस कराना चाहता हूँ, सेम ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a 6,5 एंड b माइनस 4,3। अब ये पॉइंट y एक्सिस पे है, तो बेटा इस बार कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,y। a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,5 और b है जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस 4,3। अब ध्यान से देखिए PA इक्वल टू PB दिया हुआ, और ये y की वैल्यू अननोन है जो हमें निकालनी है। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कीजिए, PA स्क्वायर आ जाएगा PB स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करता हूँ, ऊपर बड़ा वाला स्क्वायर रूट हट जाएगा क्योंकि PA स्क्वायर है। ये हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये PB स्क्वायर है तो 0 माइनस ऑफ माइनस 4, यानी कि 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, ये माइनस b का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये 4 का स्क्वायर 16, ये खोलिए y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ध्यान से देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसल, सारी कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखिए, ये 16 और 9 हो गए 25, ये दोनों लेफ्ट में आ जाएंगे, माइनस हो जाएगा। वहाँ पर माइनस 6y है, ये माइनस 10y उधर जाके प्लस 10y हो जाएगा। 10y माइनस 6y बच गया 4y, 25 से 25 कट, तो बेटा y आ गया 9, और y ही हमें निकालना। कोई भी दिक्कत हो, इसकी पिक्स चाहिए हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल अपलोड द पिक्स। थैंक यू।